ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नत्वा जिनेन्द्रं गतसर्वदोषं सर्वज्ञदेवं हितदर्शकं च श्रीजैन सिद्धांत प्रवेशिकेयं वीरच्यते स्वल्पधियां हिताय। बोलो देवादिदेव 1008 श्री श्री रामनाथ भगवान की जय। 2400 भगवान की जय। आचार्य कुंद कुंद महामुनिराज की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। विद्याकुल शिरोमणि आचार्य श्री समय सागर जी महामुनिराज की जय। निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महामुनिराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। श्री जैन सिद्धांत प्रवेशिका का अध्ययन हम प्रतिदिन कर रहे हैं और कल लोकाकाश का वर्णन हमने समझा था। लोकाकाश के वर्णन के बाद धर्म अधर्म द्रव्य कैसे है, काल द्रव्य की स्थिति क्या है, उद्गल द्रव्य और उनकी स्थिति कैसी है, जीव द्रव्य कितने हैं और कहाँ है, जीव कितना बड़ा है। तो यह भी बात समझी थी कि एक जीव प्रदेशों की अपेक्षा लोकाकाश के बराबर है, परंतु संकोच विस्तार के कारण अपने शरीर के प्रमाण है और मुक्त जीव अनंत शरीर के प्रमाण है। यह भी समझा था कि लोकाकाश के बराबर केवली समुद्घात के समय जीव का आकार बनता है। अस्थिकाय के स्वरूप को समझा था। अस्थिकाय द्रव्य कौन कौन से है इनको समझा था। एक पुद्गल परमाणु जो एक प्रदेशी है उसको भी अस्थिकाय क्यों कहा, इनको भी समझा था और चर्चा शुरू की थी अनुजीवी और प्रतिजीवी गुणों की। देखिए, वस्तु के भाव स्वरूप गुणों को अनुजीवी गुण कहते हैं। जैसे सम्यक्त्व, चारित्र, सुख, चेतना, ये जीव की अपेक्षा से अनुजीवी गुण हैं। स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, ये पुद्गल की अपेक्षा से अनुजीवी गुण हैं। अब ऊपर जो दिया था धर्म द्रव्य का गति हेतुत्व, अधर्म द्रव्य का स्थिति हेतुत्व, आकाश द्रव्य का अवगाहन हेतुत्व, काल द्रव्य का वर्तना, ये सिर्फ उन जीवों का अनुजीवी गुण है। तो ये प्रत्येक द्रव्य और उस द्रव्य में पाया जाने वाला भाव, जो स्वरूप उनके अंदर है, उनके अलावा बाहर नहीं पाया जाता है, उसको कहते हैं अनुजीवी गुण। प्रतिजीवी गुण जो है वो अभाव स्वरूप धर्म को प्रतिजीवी गुण कहते हैं। जैसे जो जैन धर्म का पालन करते हैं वो कौन है, वो जैनी है। फिर अजैनी, ये अजैनी कोई जात थोड़ी है। अजैनी कौन है, जो जैन को नहीं मानते हैं उनको अजैनी कहा जाता है। हाँ, हम ऐसा कह सकते हैं कि जातियां बहुत है जैन धर्म के अलावा बहुत सारी, लेकिन अजैनी ऐसी कोई पर्टिकुलर जात नहीं है। तो ये इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं प्रतिजीवी गुण। तो वस्तु के अभाव स्वरूप धर्म को प्रतिजीवी गुण कहते हैं। जैसे नास्तित्व, अमूर्तत्व, अचेतनत्व, ये सब जो है ये सब प्रतिजीवी गुण कहलाते हैं। आइए, अभाव के विषय में कुछ हमको समझना था। अभाव किसे कहते हैं? एक पदार्थ की दूसरे पदार्थ में गैर मौजूदगी। एक पदार्थ की दूसरे पदार्थ में गैर मौजूदगी, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम अभाव कहते हैं। प्रत्येक जो द्रव्य है वह द्रव्य अपने आप में परिपूर्ण है, उसका अपना एक गुण है और वह गुण दूसरे द्रव्य में नहीं पाया जा सकता। एक पदार्थ में दूसरे पदार्थ की मौजूदगी, ये क्या है?
ये पर्याय की बात चल रही है। पर्याय की बात मतलब एक पर्याय में दूसरी पर्याय की गैर मौजूदगी। अभी यदि हमारी मनुष्य पर्याय चल रही है तो हमारी जो पिछली पर्याय जो भी थी उसकी यहाँ पर गैर मौजूदगी है। आगामी जो पर्याय हम धारण करेंगे उसकी यहाँ गैर मौजूदगी है। और बाकी जो और पीछे या आगे की पर्याय उनकी यहाँ गैर मौजूदगी है। तो उसको हम क्या कहते हैं? अभाव। अभाव के कितने भेद हैं? तो कल हमने पढ़ा था प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अन्योन्या भाव और अत्यंता भाव। यहाँ पर जो प्राग भाव में हलंत दिया है ग को, उसको निकाल देना है, क्योंकि प्राग अभाव ऐसा शब्द निकलेगा। वो ग हलंत किया तो अभाव शब्द नहीं निकलेगा, भाव निकलेगा। तो प्राग अभाव, तो ग इसलिए पूर्ण कीजिए। अब प्रश्न क्रमांक 183 कह रहे हैं प्राग भाव किसे कहते हैं? उत्तर दिया वर्तमान पर्याय का पूर्व पर्याय में अभाव। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम प्राग भाव कहते हैं। जो वर्तमान पर्याय चल रही है, इस वर्तमान पर्याय में पूर्व पर्याय का अभाव। अभी भगवान महावीर स्वामी की पर्याय चल रही है, तो उससे पूर्व जिस पर्याय में वो थे उस पर्याय का अभाव है। जैसे उदाहरण दिया पुद्गल का, दही में दूध का अभाव। अभी जो दूध की पर्याय अग्रिम आई वह आई दही। अब दही बन गया तो दही में दूध का अभाव, दूध की पर्याय अब नहीं है, अब दही जो है वह दही है। इसको कहते हैं प्राग भाव। प्रध्वंसा भाव मतलब आगामी पर्याय में वर्तमान पर्याय के अभाव को प्रध्वंसा भाव कहते हैं। जो आगामी पर्याय बनने वाली है उसमें वर्तमान पर्याय का अभाव। दही से भले ही घी बनेगा, लेकिन जो घी बनेगा उस घी में दही का अभाव है। आगा वर्तमान पर्याय का अभाव। इसको हम यूं भी कह सकते हैं प्रध्वंसा भाव को, जो उसकी अगली पर्याय है उसमें पिछली पर्याय का अभाव। तो घी में दही का अभाव, मान लो आगामी पर्याय बन गई, घी बन गया, तो उसकी पिछली पर्याय क्या थी? दही थी। तो उस दही का यहाँ पर क्या हो गया? अभाव हो गया। अगला है अन्योन्या भाव। पुद्गल द्रव्य की एक वर्तमान पर्याय में दूसरे पुद्गल की वर्तमान पर्याय के अभाव को अन्योन्या भाव कहते हैं। ध्यान से, पुद्गल द्रव्य की एक वर्तमान पर्याय में दूसरे पुद्गल की वर्तमान पर्याय के अभाव को अन्योन्या भाव कहते हैं। मतलब पुद्गल द्रव्य की अभी जो वर्तमान पर्याय चल रही है, उस वर्तमान पर्याय में जो उसके और पर्याय थी उससे संबंधित उसका अभाव। जैसे उस दही में घास का अभाव। घास का क्यों बताया? भाई गाय घास खाती है, दूध देती है, दूध से दही बनता है। तो एक पर्याय जो है वो पूर्व बहुत पहले की घास भी है, अब उसका यहाँ पर अभाव हो गया। ऐसे ही पुद्गल द्रव्य की जितनी भी पर्याय हैं जो पूर्व में थी, उन पर्यायों का वर्तमान पर्याय में अभाव है। इसलिए पुद्गल द्रव्य की एक वर्तमान पर्याय में दूसरे पुद्गल वर्तमान पर्याय का अभाव। ये पुद्गल की बात चल रही है। हम महावीर स्वामी को यहाँ पर लगाए तो भगवान महावीर स्वामी में अब जो वो मरीचि का पर्याय था बहुत पुराना, उसका अभाव हो गया। जो भील का पर्याय था उसका भी यहाँ पर अभाव हो गया। ये क्या है? वर्तमान पर्याय में बाकी जो पर्याय है उनका अभाव, चाहे जीव में चाहे पुद्गल में। ये अनुजीवी और प्रतिजीवी जो गुण है, अनुजीवी तो प्रत्येक का अपना अपना है, प्रतिजीवी जो गुण है वह भी प्रत्येक का अपना अपना है। लेकिन ये अभाव की जो बात चल रही है ना, ये अभाव की बात जीव और पुद्गल के विषय में ही होती है। अत्यंता भाव, एक द्रव्य में दूसरे द्रव्य के अभाव को अत्यंता भाव कहते हैं। एक द्रव्य में दूसरे, अत्यंता मतलब अत्यंत अभाव, अत्यंत बिल्कुल वो भाव हो ही नहीं सकता। जैसे पुद्गल में जीव का अभाव, पुद्गल कभी जीव बन ही नहीं सकता है।
ये बिल्कुल अत्यंत अभाव है। जीव में पुद्गल का अभाव, जीव कभी पुद्गल बन ही नहीं सकता है, ये अत्यंत अभाव है। देखो, प्राक भाव मतलब पहले की पर्याय, प्राक मतलब पूर्व, पहले की पर्याय का अभाव, ठीक है ना। फिर है प्रध्वंसा भाव, प्रध्वंस मतलब आगे जो बनेगा उसका, वो जो बना है उसमें पहले पर्याय का अभाव। अन्योन्य मतलब अन्य अन्य जो और अलग अलग पर्याय थी उनका अभाव। और अत्यंत मतलब जबरदस्त, क्यों? पुद्गल में जीव कभी हो ही नहीं सकता, पुद्गल कभी जीव बनेगा नहीं, जीव कभी पुद्गल बनेगा नहीं, तो ये इसको कहते हैं अत्यंता भाव, अत्यंता भाव है। ये जो है ना, ये अभाव बहुत, जो आगम की पर्याय को अभी हम पढ़ने वाले हैं, जैसे अगले वर्ष हमारी जो गाथाएं आएगी तो उसमें ये सिद्धांत हमारे काम में आएंगे अभाव के। तो ये इसलिए ये सिद्धांत हमको समझना चाहिए, क्योंकि इसका नाम ग्रंथ का है जैन सिद्धांत प्रवेशिका, ये सिद्धांत है। ये सिद्धांत जैन धर्म के जो बातें हैं, सूक्ष्म बातें, उन सूक्ष्म बातों को समझने के लिए इन सिद्धांतों को याद रखना बहुत जरूरी है। जैसे जो केमिकल होते हैं, अब जो केमिकल होते हैं, तो केमिकल के लिए भी बहुत सारे सूत्र बने हुए रहते हैं। उन सूत्रों को याद रखेंगे तो वो केमिकल बनेगा। भाई कौन सा किस में डालना, H2O है, अब ये जो जो हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, तो ये इनका जो है यहाँ पर क्या होता है, मतलब जो है वो याद रखना पड़ता है, उनके सबके गुण सूत्र होते हैं। ठीक ऐसे ही हमारे जैनों के भी ये सिद्धांत होते हैं। कदाचित यदि बीच में कक्षा बंद हुई तो 1-1.5 मिनट में फिर से शुरू हो जाएगी, क्योंकि पता नहीं क्यों ऐसा ये बार बार आ रहा है नेटवर्क का। तो 2 मिनट में फिर से शुरू होगी, वैसे तो बंद नहीं हो रही है, हुई तो। हाँ, अत्यंता भाव हम समझे। अब देखिए, यहाँ पर अगला प्रश्न हमने पढ़ा था, ये जो विषय कल है, कल हो गया था लेकिन एक समझना था हमको, इसलिए इसलिए आज वापस उसको लिया। जीव के अनुजीवी गुण कौन से हैं? चेतना, सम्यक्त्व, चारित्र, सुख, वीर्य, भव्यत्व, अभव्यत्व, जीवत्व, वैभाविक, कर्तृत्व, भोक्तृत्व, ये सब जो है ये जीव के अनुजीवी गुण हैं। ऐसे जीव के अनुजीवी गुण कितने हैं? तो बता रहे हैं अनंत अनुजीवी गुण। कितने हैं? अनंत अनुजीवी गुण होते हैं, ठीक है ना। तो जीव में जो क्षायिक सम्यक्त्व, क्षायिक चारित्र जो प्रकट हुआ है, क्षायिक ज्ञान जो प्रकट हुआ है, जो अनंत सुख, अनंत वीर्य, ये सब कुछ जो है ये जीव के अनुजीवी गुण है, अनंत। और जो अभव्य जीव है उनका अभव्यत्व आदि जो गुण है वो रहते हैं। जीवत्व तो गुण है ही जीव का। वैभाविक जो है वो विभाव में चला जाता है, वह भी गुण है, करता है, भोगता है, ये सब ऐसे अनंत जीव के अनुजीवी गुण होते हैं। अब ऊपर जो प्रश्न में हमने पढ़ा था, वहां पे स्पर्श रस गंध वर्ण भी आया था अनुजीवी गुण में। तो अनुजीवी गुण वो जो थे वो सामान्य रूप से थे, उसमें जीव के भी बताए, पुद्गल के भी बताए। लेकिन इस प्रश्न में जीव के जो अनुजीवी गुण है वो मात्र जीव के अनुजीवी गुण पूछे हैं। देखिएगा, परीक्षा में यदि मात्र प्रश्न आता है कि जीव के अनुजीवी गुण कौन से हैं, तो वहां पर हमको जीव के अनुजीवी गुण लिखने होंगे। यदि प्रश्न आता है अनुजीवी गुण कौन से हैं, तो फिर जीव पुद्गल दोनों के हम लिख सकते हैं। तो प्रश्न थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है, हमें जल्दबाजी नहीं करनी है। जीव के प्रतिजीवी गुण कौन से हैं? अव्याबाधत्व, अवगाहनत्व, अगुरु लघुत्व, सूक्ष्मत्व, नास्तित्व, ये जो है ये जीव के प्रतिजीवी गुण होते हैं। आइए अगला प्रश्न, चेतना किसे कहते हैं? प्रश्न क्या है? चेतना किसे कहते हैं? जिसमें पदार्थों का प्रतिभास अर्थात देखना और जानना होता है, उसे चेतना कहते हैं। चेतना मतलब जो जीव की व्याख्या आई थी ना, तो जीव की व्याख्या में बताया था जिसमें चेतना होती है उसको जीव कहते हैं। अब उस चेतना को बता रहे, चेतना क्या है? जिसमें पदार्थों का प्रतिभास होता है।
मतलब जीव की जो चेतना है, उस चेतना के माध्यम से ही जीव देखता और जानता है। मतलब जीव का जो ज्ञान और दर्शन गुण है, वह ज्ञान और दर्शन गुण चेतना के कारण प्रकट होता है। तो जिसमें पदार्थों का प्रतिभास होता है, अर्थात देखना और जानना होता है, उसे चेतना कहते हैं। चेतना कितने प्रकार की है? तो चेतना के दो भेद की है। चेतना दो प्रकार की होती है, दर्शन चेतना और ज्ञान चेतना। ध्यान से, चेतना के दो भेद की है, दर्शन चेतना और ज्ञान चेतना। दर्शन चेतना किसे कहते हैं? जिसमें महासत्ता सामान्य का प्रतिभास अर्थात निराकाल झलक होता है, उसे दर्शन चेतना कहते हैं। समझने का विषय, जो बहुत सारी बातें हमको एक साथ दिख गई, उसको कहते हैं महासत्ता। जैसे हमने मंदिर में प्रवेश किया, वेदी पर विराजमान सभी मूर्तियों को एक साथ देख लिया, वो कहलाती है महासत्ता। जैसे हमने कह दिया द्रव्य, तो द्रव्य कहते ही छह द्रव्य हमारे सामने आए, वो कहलाती है महासत्ता। भीड़ हमने देख ली एक साथ, वो कहलाती है महासत्ता। आचार्य श्री का संग संपूर्ण बैठा हुआ है मंच पर, सबको एक साथ नमन किया, वो कहलाती है महासत्ता। वो क्या है? वह सामान्य प्रतिभास है, सबको एक साथ सामान्य रूप से हम देख रहे हैं। तो जिसमें महासत्ता का प्रतिभास हो, उसे कहते हैं दर्शन चेतना। क्योंकि दर्शन में सामान्य अवलोकन ही होता है, सामान्य से दिख गए, पूर्ण संग था, पूर्ण वेदियों की जो प्रतिमा थी वो थी। तो महासत्ता किसे कहते हैं? देखिए प्रश्न 192, महासत्ता किसे कहते हैं? समस्त पदार्थों के अस्तित्व गुण को ग्रहण करने वाली सत्ता को महासत्ता कहते हैं। समस्त पदार्थों के अस्तित्व गुण को ग्रहण करने वाली सत्ता को महासत्ता कहते हैं। अब जो समस्त पदार्थ हैं, उन समस्त पदार्थों के अस्तित्व को ग्रहण कर रहा है। हम सुबह उठकर मान लो कभी छत पर टहलने के लिए गए, बाहर नहीं जा पाए, छत पर गए। जैसे ही छत पर गए, कॉलोनी की सारी बिल्डिंग एक साथ हमको दिख गई, तो समस्त पदार्थों का अस्तित्व दिख गया, इसको कहते हैं महासत्ता। अच्छा, वो जो पिंक या गुलाबी रंग की जो बिल्डिंग है ना, वो हमारे मित्र की है, तो ये जो कहलाती है, ये कहलाती है अवांतर सत्ता। क्योंकि बाकी सब महासत्ताओं में से उसको हमने अलग कर दिया, वो कहलाती है अवांतर सत्ता। तो दर्शन जो होता है, दर्शन चेतना जो होती है, वह महासत्ता है। जिसमें महासत्ता का प्रतिभास हो, उसे दर्शन चेतना कहते हैं। और ज्ञान चेतना किसे कहते हैं? अवांतर सत्ता विशिष्ट विशेष पदार्थ को विषय करने वाली चेतना, उसको ज्ञान चेतना कहते हैं। संपूर्ण संग बैठा हुआ है और हम दर्शन ले रहे हैं, और उसमें आचार्य श्री जी ऐसे झलकते थे अलग से, वो चमक, वो धमक, वो कांति, वो उनकी चर्या, वो उनको देखना, पता नहीं आप किस भाव में हमको वो देखने को मिलेगा। एक अलग अलौकिक रूप उनका था, पता नहीं क्या उनको सिद्धि थी कि जो उनके तरफ देखता था देखते ही रहता था। ऐसे नहीं है कि उनसे सुंदर लोग दुनिया में नहीं है, ऐसा नहीं है कि उनसे गोरे लोग दुनिया में नहीं है, ऐसा नहीं है कि उनसे स्मार्ट लोग दुनिया में नहीं है, बहुत है। लेकिन ये क्या थे? ये तो फरिश्ते थे। एक वो एक अलौकिक थे, अलौकिक सत्ता उनके पास थी। क्या था वो मालूम नहीं, लेकिन गजब का व्यक्तिमत्व, गजब की एक विशिष्ट आत्मा, जो निश्चित रूप से जल्दी ही परमात्मा बनने वाली है, ऐसी वो आत्मा थी। तो उस आत्मा के दर्शन, उस शरीर को देखकर उनके तरफ जो लोगों का आकर्षण होता था, जो भीड़ लौट चलती थी, जो मुस्कुराए तो लोग मुस्कुरा उठते थे, जिनका हाथ उनके चरणों में लग गया तो वो धन्य कहता था अपने आप को। वो क्या है? वो बाकी सब महाराज से उनको अलग करती है। तो ये क्या है? ये हमारी ज्ञान चेतना, अवांतर सत्ता,
विशिष्ट पदार्थ को विषय करने वाली, ये सब जो वर्णन हुआ तुरंत आचार्य श्री हमारे सामने आ जाते, मतलब बाकी सबसे हमने उनको अलग कर दिया। ये अवांतर सत्ता है, ये विशिष्ट विशेष पदार्थों को विषय करने वाली चेतना है, उसको ज्ञान चेतना कहते हैं। महासत्ता में मंदिर जी में हम गए, सभी भगवान के दर्शन किए। आज तो हमने मूलनायक भगवान का अभिषेक किया, ये क्या हो गया? अवांतर सत्ता। विशिष्ट जो सभी प्रतिमाएं थे उनमें से आज मुनि सूरतनाथ भगवान का मान लो मोक्ष कल्याणक है, आज तो हमने मुनि सूरतनाथ भगवान का अभिषेक किया, आज तो हमने मुनि सूरतनाथ भगवान का चरण स्पर्श कर लिया, आज तो हमने मुनि सूरतनाथ भगवान को करीब से दर्शन करके उनका मोक्ष कल्याणक था तो निर्वाण लाडू चढ़ा दिया। ये क्या है? ये अवांतर सत्ता, विशिष्ट विशेष पदार्थ को विषय करने वाली चेतना, ये ज्ञान चेतना है। दर्शन विशिष्ट ज्ञान कभी नहीं कर सकता, दर्शन वो सामान्य अवलोकन ही रहेगा और ज्ञान वह विशिष्ट की तरफ हमको ले जाएगा, इसको कहते हैं ज्ञान चेतना। अवांतर सत्ता किसे कहते हैं? किसी विवक्षित पदार्थ की सत्ता को अवांतर सत्ता कहते हैं। विवक्षित पदार्थ अलग कर रही है बाकी सब पदार्थों से, उस पदार्थ को जो अलग कर रही है उस सत्ता को अवांतर सत्ता कहते हैं। आइए, दर्शन चेतना के कितने भेद हैं? प्रश्न क्रमांक 195। दर्शन चेतना के कितने भेद हैं? तो बता रहे हैं दर्शन चेतना के 4 भेद हैं। चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। इनको हमने पढ़ा है, फिर भी समझिए। जो चक्षु दर्शन, चक्षु ज्ञान के पहले, चक्षु से होने वाले ज्ञान के पहले पदार्थों का सामान्य अवलोकन होता है, मतलब चक्षु इंद्रिय से जो मति ज्ञान होता है उस मति ज्ञान के पूर्व जो सामान्य अवलोकन होता है चक्षु इंद्रिय से होने वाले मति ज्ञान के, उसको कहते हैं चक्षु दर्शन। और चक्षु इंद्रियों को छोड़कर बाकी इंद्रियों के माध्यम से जो मति ज्ञान होता है उससे पहले जो सामान्य अवलोकन होता है उसको कहते हैं अचक्षु दर्शन। अर्थात स्पर्शन इंद्रिय से पहले होने वाला दर्शन स्पर्शन दर्शन, रसना इंद्रिय से पहले होने वाला दर्शन रसना दर्शन, जो घ्राण इंद्रिय है घ्राण इंद्रिय से पहले होने वाला दर्शन वो कहलाता है घ्राण दर्शन, कर्ण इंद्रिय से पहले होने वाला दर्शन वो कहलाता है कर्ण दर्शन। तो इनको 4 भागों में न बांटते हुए एक ही बात कही दी, अचक्षु दर्शन। और व्याख्या हमने कर दी कि चक्षु इंद्रियों को छोड़कर बाकी इंद्रियों से होने वाले मति ज्ञान के पूर्व जो सामान्य अवलोकन होता है उसको कहते हैं अचक्षु दर्शन। बहुत बार इस बात को हम भूल जाते हैं, बहुत लोग कहते हैं कि मति ज्ञान से पूर्व होने वाला दर्शन चक्षु दर्शन और श्रुत ज्ञान के पूर्व होने वाला दर्शन अचक्षु दर्शन। ऐसा नहीं, ये तो मति ज्ञान के पूर्व ही होगा, दोनों भी चक्षु और अचक्षु। श्रुत ज्ञान जो है वो मति ज्ञान पूर्वक होता है, इसलिए उसको सामान्य दर्शन की आवश्यकता होती ही नहीं है, ठीक है ना। तो चक्षु इंद्रिय से होने वाला जो मति ज्ञान है उससे पहले जो पदार्थों का सामान्य अवलोकन होता है उसको कहते हैं चक्षु दर्शन। और चक्षु इंद्रियों को छोड़कर बाकी इंद्रियों से जो ज्ञान होता है मति ज्ञान, उसके पहले के अवलोकन को कहते हैं अचक्षु दर्शन। अवधि ज्ञान के पहले होने वाले सामान्य अवलोकन को कहते हैं अवधि दर्शन। और केवल ज्ञान के साथ, केवल ज्ञान के पूर्व नहीं, केवल ज्ञान के साथ होने वाले सामान्य अवलोकन को कहते हैं केवल दर्शन। इस प्रकार ये दर्शन चेतना हुई। ज्ञान चेतना के कितने भेद हैं? ज्ञान चेतना के 5 भेद हैं। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनःपर्य ज्ञान और केवल ज्ञान। ये ज्ञान चेतना के 5 भेद हैं, ठीक है ना। ये ज्ञान मतलब यहाँ पर सुज्ञान की बात की है, समीचीन ज्ञान की बात की है, सम्यक ज्ञान की बात की है। यहाँ पर यदि कुमति कुश्रुत कु अवधि लेंगे तो वो 8 प्रकार की हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर 5 प्रकार के लिए है, ज्ञान की अपेक्षा से, सम्यक ज्ञान की अपेक्षा से, ठीक है। आइए अगला प्रश्न, मति ज्ञान किसे कहते हैं? इंद्रिय और मन की सहायता से जो ज्ञान होता है उस ज्ञान को मति ज्ञान कहते हैं। किसकी सहायता लेगा वो? इंद्रिय और मन की सहायता लेगा। ज्ञान कहाँ है? ज्ञान आत्मा में है।
मति ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम से जो ज्ञान प्रकट होता है उसको मति ज्ञान कहते हैं, वो आत्मा में है। लेकिन वो सहायता किसकी लेगा? सहायता लेगा इंद्रिय और मन की। तो इंद्रिय और मन की सहायता से जो ज्ञान होता है उस ज्ञान को मति ज्ञान कहते हैं। मति ज्ञान के कितने भेद हैं? तो मति ज्ञान के दो भेद हैं। कौन कौन से हैं? एक कहलाता है सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष और एक कहलाता है परोक्ष। यदि याद हो तो सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष और परोक्ष को हमने समझा था। जो परोक्ष ज्ञान है वो मति ज्ञान श्रुतक ज्ञान जो है वो परोक्ष ज्ञान है। और सामव्यवहारिक जो प्रत्यक्ष है उसमें हमने लिया था अवधिक ज्ञान मन परे ज्ञान, जो रूपी पदार्थों को देखता है। और जो केवल ज्ञान है वो पारमार्थिक प्रत्यक्ष है। उसके लिए किसी की आवश्यकता की मतलब किसी की आवश्यकता है ही नहीं। इंद्रिय मन प्रकाश गुरु उपदेश आदि किसी की आवश्यकता नहीं, वो कहलाता है पारमार्थिक प्रत्यक्ष। सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष मन परे और जो अवधिक ज्ञान, और परोक्ष मति ज्ञान श्रुतक ज्ञान। ठीक है ना। अब ये जो मति ज्ञान है, यहाँ पर मति ज्ञान के भेद दो प्रकार से कर रहे हैं। एक ये देखो, वो जो है वो सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष और परोक्ष की बात की। अब यहाँ पर मति ज्ञान के भेद कर रहे हैं दो प्रकार के। कौन कौन से? सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष और परोक्ष। अब इसको हमें ध्यान से समझना है। पहले बात कर रहे हैं परोक्ष मति ज्ञान के कितने रूप हैं। तो बता रहे हैं परोक्ष मति ज्ञान के रूप स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क और अनुमान। स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क और अनुमान, जो हमारे बुद्धि में याद है। प्रत्यभिज्ञान, जो याद है और जो प्रत्यक्ष है उनको जोड़ने वाला ज्ञान। तर्क, जो हम तर्क लगा रहे हैं। और अनुमान, जो हम अनुमान लगा रहे हैं। ये सब परोक्ष मति ज्ञान है। इनकी व्याख्याओं को हम पूर्व में देख के आए हैं। जिनको नहीं समझा वो फिर से एक बार पहले के प्रश्न पढ़ लीजिएगा, तो उसमें ये बातें स्पष्ट रूप से लिखी हुई है। आगे बता रहे हैं मति ज्ञान के दूसरे तरह से कितने भेद हैं। तो कहा मति ज्ञान के दूसरी तरह से चार भेद हैं। अवग्रह, इहा, अवाय और धारणा। कुछ है, क्या है, यह है, और अब इसे नहीं भूलना। 200 नंबर का प्रश्न देखो। अवग्रह, इहा, अवाय, धारणा। कुछ है, अवग्रह। क्या है, इहा। यह है, अवाय। अच्छा, यह है, मैं भूलूंगा नहीं, यह धारणा। ठीक है, ये शॉर्ट रूप पे हुई। अब व्याख्या देखिए एक एक की। प्रश्न क्रमांक 201। अवग्रह किसे कहते हैं? इंद्रिय और पदार्थ के योग्य स्थान में अर्थात मौजूद जगह में रहने पर सामान्य प्रतिभास रूप दर्शन के पीछे अवांतर सत्ता सहित विशेष वस्तु के ज्ञान को अवग्रह कहते हैं। अवग्रह कुछ है। ठीक है, इंद्रिय और पदार्थ के योग्य जो स्थान है उनके मौजूद रहने पर सामान्य प्रतिभास रूप कुछ तो दिख रहा है। भाई ये मनुष्य है, कोई रास्ते से चला आ रहा है, मनुष्य है, कौन है मालूम नहीं, मनुष्य है। ये कहलाता है अवग्रह ज्ञान। यह अवग्रह से ज्ञात पदार्थ के विषय में उत्पन्न हुए संशय को दूर करते हुए विशेष जानने की इच्छा या जिज्ञासा को यह कहते हैं। जैसे, अरे ये मनुष्य जो आ रहा है ना, ये तो ठाकुरदास जी है। यह ज्ञान इतना कमजोर है कि किसी पदार्थ का यह ज्ञान होकर छूट जाए तो उस विषय में कालांतर में संशय या विस्मरण हो जाता है, क्योंकि कमजोर ज्ञान है। भाई ये ठाकुरदास जी है और हम इसके बाद भूल भी सकते हैं इसको। ठीक है ना। तो अवग्रह से ज्ञात पदार्थों में कुछ विशेष चिन्ह दिख गए तो क्या है, ठाकुरदास जी है कि नहीं है, ऐसा मन में जो हो रहा है ये कहलाता है इहा। अवग्रह, इहा। ठीक है ना। अवग्रह, इहा। अब अवाय, अवाय किसे कहते हैं? यहाँ से ज्ञात पदार्थ में यह वही है, अन्य नहीं है, ऐसे मजबूत ज्ञान को अवाय कहते हैं। अरे ये तो ठाकुर दास जी ही है, इनका बेटा दिख रहा है, पहलवान दिख रहा है, ये दूसरे कोई नहीं है, ये तो ठाकुर दास जी ही है। ये कहलाता है अवाय। ठीक है ना। तो ये क्या कहलाता है?
कुछ है, क्या है, यह है, ये तो ठाकुरदास जी ही है, ये कहलाता है अवाय। अवाय से ज्ञात पदार्थ में संशय तो नहीं होता, किंतु विस्मरण हो जाता है। हो सकता है कि हम इसको भूल जाए। देखो, इहा ज्ञान में संशय भी हो सकता है और भूल भी सकते हैं। अवाय ज्ञान में संशय नहीं होगा, लेकिन विस्मरण हो सकता है। जैसे इहा ज्ञान में ठाकुरदास जी है क्या नहीं है, ये संशय भी हो रहा है। और हो सकता है छोड़ो ना, क्या करना है, अब हम दूसरे काम में लग गए, तो विस्मरण भी हो सकता है। आवा में संशय नहीं है, वहां निर्णय हो गया कि ये ठाकुरदास जी हैं, लेकिन भूल सकते हैं, बाद में भूल सकते हैं अवाय के बाद। लेकिन यदि धारणा हो गई तो, धारणा किसे कहते हैं? जिस ज्ञान से ज्ञात पदार्थ में कालांतर में संशय तथा विस्मरण नहीं होता, उसको धारणा कहते हैं। धारणा किसे कहते हैं? जिस ज्ञान से ज्ञात पदार्थ में कालांतर में संशय या विस्मरण नहीं होता, उसको धारणा कहते हैं। भाई अब हमने जान लिया ये ठाकुरदास जी है, अब दोबारा भी ध्यान गया तो ठाकुरदास जी है। जैसे तत्वार सूत्र जी में हम उदाहरण पढ़ते थे, वो कुछ है, कपड़ा है कि बगुला है, पंख फड़फड़ा रहे हैं, ये बगुला है। अब बाद में फिर नजर गई, अरे ये तो बगुला है और कुछ नहीं है, ये धारणा हमारी वहां पर बन गई। इस प्रकार से अवग्रह, इहा, अवाय और धारणा, ये मति ज्ञान के और भी भेद है। मति ज्ञान अवग्रह के विषयभूत पदार्थों, कितने भेद, उनके पदार्थों के कितने भेद होते हैं? तो उन पदार्थों के दो भेद होते हैं, एक व्यक्त और दूसरा अव्यक्त। व्यक्त जो ज्ञान है, व्यक्त जो ज्ञान है, वह कहलाता है व्यक्त ज्ञान अर्थावग्रह। और जो अव्यक्त ज्ञान है, वह कहलाता है व्यंजनावग्रह। व्यक्त ज्ञान अर्थावग्रह और अव्यक्त ज्ञान व्यंजनावग्रह। अवग्रहादि ज्ञान दोनों ही प्रकार के पदार्थों में होते हैं, या कैसे? देखो, व्यक्त पदार्थ के अवग्रह आदि चारों ही ज्ञान होते हैं, परंतु अव्यक्त पदार्थ का केवल अवग्रह ज्ञान ही होता है। उसका इहा, अवाय, धारणा आदि नहीं होते हैं, क्योंकि वो अव्यक्त है। क्योंकि वह ज्ञान कैसा है? क्योंकि वह ज्ञान अव्यक्त है, वह कभी भी व्यक्त नहीं होगा। उसको हम क्या कहते हैं? व्यक्त पदार्थ के अवग्रह आदि चारों ही ज्ञान होते हैं, परंतु अव्यक्त पदार्थ का केवल अवग्रह ज्ञान ही होता है। जैसे जो आंख से होगा, आंख से होगा, वह अवग्रह, इहा, अवाय और धारणा चारों हो सकते हैं। परंतु कोई स्मेल आ गई हमें और वो छूट गए, हम उससे दूर निकल गए, इहा, अवाय, धारणा हुआ ही नहीं, पता ही नहीं, भाई कुछ है पता चला, लेकिन क्या है मालूम नहीं। कुछ धुन हमने कानों से सुनी, कार हमारे पास से जोर से गुजरी, गाना कौन सा था पता नहीं, लेकिन मुझे मालूम है क्या है क्या है क्या है, और छूट गया, अवग्रह हो गया, यह अवाय धारणा नहीं हुआ, क्योंकि वो अव्यक्त था। थोड़ा सा व्यक्त यदि होता तो यह अवाय धारणा हो जाती। अर्थावग्रह किसे कहते हैं? हम्म, अर्थावग्रह किसे कहते हैं? व्यक्त पदार्थ के अवग्रह को अर्थावग्रह कहते हैं। जो व्यक्त पदार्थ है, व्यक्त पदार्थ के अवग्रह को अर्थावग्रह कहते हैं, जो व्यक्त पदार्थ है। और व्यंजनावग्रह, अव्यक्त पदार्थ के अवग्रह को व्यंजनावग्रह कहते हैं। व्यंजनावग्रह अर्थावग्रह की तरह सब इंद्रियों और मन द्वारा होता है, या कैसे? ध्यान से, व्यंजनावग्रह चक्षु और मन के सिवाय शेष सभी इंद्रियों से होता है। अस्पष्ट ज्ञान को व्यंजनावग्रह कहते हैं और स्पष्ट ज्ञान को व्यक्त कहते हैं, अर्थावग्रह। ठीक है ना? तो जो व्यंजनावग्रह है, वह चक्षु और मन के सिवाय शेष सभी इंद्रियों से होता है, क्योंकि चक्षु जिसको जानेगा स्पष्ट जानेगा, मन जिसको जानेगा स्पष्ट जानेगा। इस तरह से व्यक्त और अव्यक्त पदार्थों के कितने भेद हैं, इसको हमने तत्वार सूत्र और स्वरवार सिद्धि में पढ़ा था। एक बार समझिएगा। दोनों प्रकार के पदार्थों के 12 भेद हैं। एक, एकविध, बहु, बहुविध, क्षिप्र, अक्षिप्र, निश्रित,
अनिश्रित, गुप्त, अनुक्त, ध्रुव और अध्रुव। एक वस्तु का ज्ञान, एक प्रकार की बहुत सारी वस्तुओं का, एक गेहूं का ज्ञान हुआ, और गेहूं हमने 4-5 प्रकार के लिए, ये एक विध। बहु, बहुत सारे पदार्थों का ज्ञान हुआ, और बहुविध, बहुत सारे बहुत प्रकार के पदार्थों का ज्ञान हुआ। क्षिप्र, शीघ्रता से जो जा रही उसका ज्ञान हुआ। अक्षिप्र, जो धीरे धीरे जा रहे पदार्थ है उसका ज्ञान हुआ। निश्रित, जो स्पष्ट है। अनिश्रित, जो अस्पष्ट है। ठीक है ना, जैसे सूंड से हाथी का ज्ञान हुआ या पूरा हाथी देखने के बाद। गुप्त, कहने पर ज्ञान हुआ। अनुक्त, बिना कहे ही ज्ञान हुआ। ध्रुव, शीघ्रता, चंचलता, जो पदार्थ है ना, चंचल पदार्थ, बिजली आदि का ज्ञान। और अध्रुव, स्थिर पदार्थों का ज्ञान। इस प्रकार से ये 12 प्रकार का जो है ये ज्ञान होता है। इस तरह से यहाँ पर मति ज्ञान के भेद बताए। मति ज्ञान के भेद प्रभेद और भी हमने आगम में मतलब तत्वार सूत्र में पढ़े थे। उन सभी भेदों को भी एक बार आप लगा कर देखिएगा तो ये समझ में आ जाएंगे। श्रुतक ज्ञान किसे कहते हैं? प्रश्न क्रमांक 211। श्रुतक ज्ञान किसे कहते हैं? मति ज्ञान से जाने हुए पदार्थ से संबंध लिए हुए किसी दूसरे पदार्थ के ज्ञान को श्रुतक ज्ञान कहते हैं। मति ज्ञान, श्रुतक ज्ञान जो होता है वो मति ज्ञान पूर्वक होता है। श्रुतम मति पूर्वम द्वैनेक द्वादश भेदम, हम पढ़ते हैं ना तत्वर सूत्र में। श्रुतम मति पूर्वम द्वैनेक द्वादश भेदम। श्रुतक ज्ञान मति ज्ञान पूर्वक होता है। उसके 2 भेद है, अंग बाह्य और अंग प्रविष्ट। ठीक है ना, जो अंग बाह्य है वो अनेक भेद वाला है, अंग प्रविष्ट 12 भेद वाला है। इस प्रकार से तो मति ज्ञान से जाने हुए पदार्थ के संबंध लिए हुए किसी दूसरे पदार्थ के ज्ञान को श्रुतक ज्ञान कहते हैं। जैसे घट शब्द सुनने के अनंतर उत्पन्न हुआ कुंभु ग्रीवादि रूप घट का ज्ञान हो जाना। मति ज्ञान ने सिर्फ कहा घट, लेकिन वह श्रुतक ज्ञान ने क्या कर लिया? कुंभु ग्रीवादि रूप, उसका एक विशेष आकार जो है उस आकार का ज्ञान कर लिया। मति ज्ञान ने समझ लिया भाई ये पंखा है। श्रुतक ज्ञान कहेगा ये क्रॉम्पटन कंपनी का है, अच्छा पंखा है, क्वालिटी का है, ये अच्छा घूमता है, अच्छी हवा देता है, बहुत दिन तक चलता है। श्रुतक ज्ञान उसमें और विशेष ज्ञान करेगा। इस प्रकार श्रुतक ज्ञान मति ज्ञान पूर्वक होता है। दर्शन कब होता है? प्रश्न क्रमांक 212। ज्ञान के पहले दर्शन होता है। बिना दर्शन के अल्पज्ञ जनों को ज्ञान नहीं होता, परंतु सर्वज्ञ देव के दर्शन और ज्ञान साथ होते हैं। मतलब हमेशा ज्ञान के पहले दर्शन होता है। किसका? अल्पज्ञ जनों का। मतलब जो अभी ज्ञानावरण और दर्शनावरण में स्थित है उनको अल्पज्ञ कहा। ठीक है ना, मतलब कौन? 12वें गुणस्थान तक के, पहले गुणस्थान से लेकर 12वें गुणस्थान तक के जीव, ये अल्पज्ञ जो ज्ञानावरण और दर्शनावरण में स्थित है। तो बिना दर्शन के अल्पज्ञ जनों का ज्ञान कैसा है? वह ज्ञान होता नहीं है। सर्वज्ञ देव यदि है तो उनका दर्शन और ज्ञान साथ साथ होते हैं, एक ही साथ उनके वो दोनों भी हो जाते हैं। इस तरह से वहां पर हमको समझना चाहिए। चक्षु दर्शन किसे कहते हैं? नेत्रजन्य मति ज्ञान से पहले होने वाले सामान्य प्रतिभास या अवलोकन को चक्षु दर्शन कहते हैं। नेत्रजन्य मति ज्ञान से पहले होने वाले सामान्य प्रतिभास या अवलोकन को चक्षु दर्शन कहते हैं। नेत्रजन्य मतलब आंख से होने वाला जो मति ज्ञान है उससे पहले होने वाले सामान्य प्रतिभास को या अवलोकन को चक्षु दर्शन कहते हैं। अचक्षु दर्शन किसे कहते हैं? चक्षु अर्थात नेत्र के सिवाय अन्य इंद्रियों और मन संबंधी मति ज्ञान के पहले होने वाले सामान्य अवलोकन को अचक्षु दर्शन कहते हैं। ठीक है। अवधि दर्शन किसे कहते हैं? अवधि ज्ञान से पहले होने वाले सामान्य अवलोकन को अवधि दर्शन कहते हैं। केवल दर्शन किसे कहते हैं?
केवल ज्ञान के साथ होने वाले सामान्य अवलोकन को केवल दर्शन कहते हैं। केवल ज्ञान एकमात्र ऐसा है जिसके साथ ही दर्शन होता है, बाकी ज्ञान के पहले दर्शन होंगे। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर हमको समझना है। प्रश्न क्रमांक 217 देखिए, सम्यक तो गुण किसे कहते हैं? जिस गुण के प्रकट होते उसे सम्यक्त्व होता है उसे सम्यक गुण कहते हैं। जिस गुण के प्रकट होते उसे सम्यक्त गुण कहते हैं। जैसे जिस जो गुण प्रकट होता है वह सम्यक्त गुण है। मतलब पहले जो मिथ्यात्व में था, अब उसने अपने अंदर मिथ्यात्व को प्रहार कर करके करण लब्धियों के माध्यम से उनके टुकड़े कर दिए। मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति सम्यक प्रकृति का उदय आया, सम्यक तो गुण प्रकट हुआ। जिस गुण के प्रकट होते उसे सम्यक तो गुण कहते हैं। चारित्र किसे कहते हैं? बाह्य और अभ्यंतर क्रिया के निरोध से प्रादुर्भूत आत्मा की शुद्धि विशेष को चारित्र कहते हैं। ठीक है, इस विषय में कल और चर्चा करेंगे। 217 नंबर से एक दर्शन और ज्ञान का विषय यहाँ पर लगभग पूर्ण हुआ। अब चारित्र के विषय में हम चलेंगे कल की कक्षा से। ठीक है, इस संबंध में कुछ प्रश्न हो विषय से संबंधित तो ही पूछिएगा। आशा दीदी पूछिए, जल्दी जल्दी पूछिएगा। जय जिनेन्द्र भैया जी। हाँ जय जिनेन्द्र। भैया जी, वो कल आपने पेपर वाला मॉडल पेपर का जो क्वेश्चन का आंसर क्या बताया था, वो हम नहीं सुन पाए थे कल। कौन सा? वो मत्स्य वाला। हाँ, वो जो मत्स्य का है ना, वो प्रश्न गलत छपा हुआ है। वहां पर जो सूक्ष्म निगोदिया जीव की जो अवगाहना है वो अवगाहना गाथा में बताई हुई है, और उत्कृष्ट अवगाहना जो है वो महामत्स्य की बताई है, वो लघु अवगाहना नहीं है। तो प्रश्न ही गलत है वो। ठीक है, अच्छा, तो उसका आंसर नहीं है मतलब कोई? तो वो प्रश्न ही गलत है। अच्छा अच्छा, ठीक, ओके। हाँ, जय हाँ, जिनेन्द्र भैया जी। जय। अनु दीदी जी पूछिए, नहीं सॉरी, अंजू जी जैन। जी, जय जिनेन्द्र बोलिएगा। भैया जी। जय हाँ मैं जिनेन्द्र। हाँ मैं ये बोल रही थी भैया जी कि ये जो आपने अभी पढ़ाया ना कि प्रमाण मति ज्ञान सांव्यावहारिक मति ज्ञान के दो भेद होते हैं। हम्म। मन पर्यायर अवधि, तो इसमें बुक में तो सांव्यावहारिक प्रत्यक्ष के बताए, वो उसके बताए, विकल्प पारमार्थिक प्रत्यक्ष के बताए हाँ, मैंने ये अवधि। बोला कि हमने जो प्रत्यक्ष के भेद ऊपर पढ़े थे, सांव्यवहारिक और परोक्ष, वो याद है कैसा वो लिया। अभी जो मति ज्ञान का सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष और परोक्ष है उस विषय को हम देखेंगे, उसको अभी लेना बाकी है। ठीक है ना? जी नहीं, आपने सांव्यावहारिक प्रत्यक्ष के शायद बताए थे, विकल्प तो मुझे कंफ्यूज हो रहा था। और एक नहीं ये नहीं नहीं, प्रमाण। उसमें लिखा जी है मति ज्ञान के दो भेद है, सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष और परोक्ष। जी। अच्छा, अरे परोक्ष प्रमाण और परोक्ष मति ज्ञान के जो भेद बताए तो एक ही है भाई साहब, मतलब परोक्ष ज्ञान के लिखे हैं ना, मति स्मृति तर्क अनुमान और आगम, और उसमें मतलब आगम को छोड़ के बाकी चार सेम वही है, हाँ तो हाँ ठीक है, डेफिनेशन। देखो, प्रमाण लगाना है तो वहां पर वो सब चार लगा लेंगे प्रमाण। और उसमें आगम एक लगाना पड़ता है कि भाई आगम में ऐसा लिखा है, मतलब वो प्रमाण दे रहे हैं, मतलब वो एक सबूत पेश कर रहे हैं। और यहाँ पर ये वो उस ज्ञान के भेद हो गए, तो वो यहाँ पर सिर्फ आगम इसलिए नहीं लिया कि आगम ज्ञान हमारा नहीं है, वो तो लिखा हुआ है आगम में। हाँ, तो जैसे लिखने आया तो डेफिनेशन तो सेम एक ही जैसी रहेगी ना बिल्कुल सब। डेफिनेशन एक ही जैसी होगी, वहां पर प्रमाण की बात है, यहाँ पर जो है जी ज्ञान की बात है। जैसे जी अभाव की बात हमने पढ़ी, पूर्व पर्याय नवीन पर्याय, पूर्व पर्याय का अभाव। वही उत्पाद व्यय द्रव्य युक्त में पढ़ते हैं हम, पूर्व पर्याय का जी नाश, नवीन पर्याय और द्रव्यता वही रहना। तो वो जी उत्पाद व्यय द्रव्य में जो है द्रव्य का लक्षण पढ़ते हैं, और यहाँ अभाव में जो पर्याय चल रही है तो पूर्व पर्याय यहाँ पर क्यों नहीं ले रहे, तो उसका अभाव या ऐसा ये न्याय का विषय है, इसलिए वो अपने अपने कथन की शैली मात्र है। ठीक है ना? जी जी, धन्यवाद। देखो, जो वकीली पढ़ते हैं उनको ये मालूम है अलग अलग जगह पर अलग अलग सबूत देने पड़ते होते हैं। तो वो जी ज्ञान के वैसे आगम जब हम पढ़ेंगे ना तो हमारे सिद्धांत को प्रकट करने के लिए अलग अलग जो है वो सिद्धांत लगाने पड़ते हैं, इसलिए अलग अलग तरीके से बता रहे। बात तो एक ही है। जैसे वो दीदी ने उस दिन पूछा था एवं भूत नय और भाव निक्षेप, तो वो भी हम्म। है। दोनों का विषय तो एक ही है, लेकिन वो कहने की पद्धति अलग अलग बस है। ठीक है ना? जी, हाँ। धन्यवाद। ये लिखा है सिर्फ ए, बोलिएगा।
अचला जी जैन बोलिएगा, जल्दी जल्दी बोलो, अगली क्लास अगली शुरू होगी। क्लास शुरू। जय जिनेन्द्र जय जय। बोलिए। ये पूछ रहे थे, जब इन्होंने पूछा कि प्रत्यक्ष प्रमाण में जो साम्यवाहिक प्रत्यक्ष है और मति ज्ञान का जो साम्यवाहिक प्रत्यक्ष है, तो दोनों एक ही माने जाएंगे। इस विषय में कल चर्चा करेंगे, ठीक है ना। जी। और ये जो मति ज्ञान का यहाँ बताया कि दूसरी तरह से चार भेद हैं, जबकि अपने तत्वार्थ सूत्र में मति ज्ञान के ही चार भेद हैं, अवग्रही, अवय, धारणा। इसमें दूसरी तरह से तात्पर्य। ये जो मति स्मृति प्रत्यभिज्ञान, ये तत्वार सूत्र में भी आए, उसके नामांतरण है, तो वही नहीं, जो भेद है, वो तो अवग्रह, तत्वार सूत्र में वो भी विषय आ चुका है ना। अवग्रह या अवय धारणा, ये मति ज्ञान के चार भेद हैं। हाँ, और और इसमें दिखा, स्मृति प्रत्यभिज्ञान तर्क अनुमान ये भी तत्वार सूत्र में आया है, उसमें ये लिखा है, ये उसके नामांतरण है। ये नामांतर है। हाँ, और यहाँ पे इसमें उसको भेद बताइए, रूप में लिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। इसमें दूसरी तरह से क्यों लिखा, दूसरी तरह से मति ज्ञान के भेद। तो मतलब दो प्रकार से बता रहे हैं ना, ऊपर एक प्रकार और अच्छा, नीचे वो दूसरा प्रकार। अच्छा, इसलिए हम्म, मतलब बता हाँ दें। हाँ। और एक जो पहले फर्स्ट पेपर में आया था कि मिथ्यात्वी किसे कहते हैं, मिथ्यात्वी कितने प्रकार के, तो आपने जो आंसर शीट भेजी थी उसमें पहले मिथ्यात्व के प्रकार लिखे थे, एकांत, विपरीत, संशय, अज्ञान और विनय, और उसके बाद फिर इनको मानने वाले जो हैं वो मिथ्यात्वी कहलाएंगे। तो अपन सीधे नहीं लिख सकते हैं कि जैसे बौद्ध, ब्राह्मण, याज्ञिक, तापसी, श्वेतांबर, गुरु, मस्कर आदि ये मिथ्यात्वी हैं। नहीं, देखो तो अब वो पहले प्रश्न प्रश्न जो है वो किस रूपा से, वहां पे यदि मिथ्यात्व के भेद पूछे हैं तो मिथ्यात्व के पांच मिथ्यात्वी, भेद है, और मिथ्यात्वी के भेद पूछे हैं तो फिर ये सब लिखना पड़ेगा। हम मिथ्यात्वी के भेद पूछे थे आपने। ठीक है ना, तो वो लिखना पड़ेगा फिर उसमें। अच्छा, हम्म, ठीक है भैया जी, जी धन्यवाद भैया जी। जी। नीलम दीदी जी बोलिए। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय भैया जिनेन्द्र। जी, ये विवक्षित शब्द बहुत जगह आता है, जैसे उपसम सम्यक्त, उपसम अप्रशस्त और प्रशस्त में आया था, उसमें भी आया था कि विवक्षित प्रकृति के उदय योग्य ना होने में, और जैसे अभी भी आया अवान्तर सत्ता किसे कहते हैं, उसमें भी कि किसी विवक्षित पदार्थ की सत्ता को अवान्तर सत्ता। तो ये विवक्षित, विवक्षित मतलब जिसका हम वर्णन कर रहे हैं, तो विवक्षित वो हमारे सामने, तो उस वस्तु को बाकी सब वस्तु से अलग करने वाली बात को अवान्तर कहते हैं। तो विवक्षित मतलब जिसका वर्णन हम कर रहे हैं, जो हमारे लिए इष्ट है, वो विवक्षित विषय हुआ। ठीक है भैया। जी जी। ठीक है जी जय जिनेन्द्र। जी। शशि दीदी जी बोलिए। जिनेन्द्र भैया जी, जय भैया जी, जिनेन्द्र। अभी अपन अपन ने पढ़ा है अत्यंता भाव और हाँ, अन्योन्या भाव, तो इनको अंतर कैसे करना, शायद एक में पर्याय दी है और एक में द्रव्य देखो, दी है क्या। अत्यंता भाव मतलब अत्यंत अभाव। अत्यंत अभाव मतलब जीव कभी पुद्गल नहीं बनेगा, और हम्म। पुद्गल कभी जीव नहीं बनेगा। तो जीव में पुद्गल का अभाव अत्यंत अभाव, पुद्गल में जीव का अभाव अत्यंत अभाव। और अन्योन्या भाव मतलब अन्य अन्य अभाव। जैसे अभी हम मनुष्य पर्याय में हैं, इससे 10 भाव पहले कौन सी पर्याय थी, उससे 20 भाव पहले कौन सी पर्याय थी, अनंत भाव पहले कौन सी पर्याय थी, तो उन अन्य अन्य पर्यायों का अभाव, ये अन्योन्या भाव आएगा। और इसमें तो दिया एक वर्तमान पर्याय में दूसरे पुद्गल की वर्तमान पर दूसरा पुद्गल लिया है। देखो, दो बातें हैं, हमने पहले बताया, ये अभाव की चर्चा जीव के विषय में भी है और पुद्गल के विषय में भी है। मैं उदाहरण आपको जीव के विषय में दे रहा हूँ, वहां पे जो लिखा है वो पुद्गल के विषय में लिखा है। तो पुद्गल अभी जो चल रहा है, मान लो दही का वर्णन वो कर रहे हैं, तो अन्योन्या भाव में क्या आएगा, अभी दही का वर्णन चल रहा है, तो दही के पूर्व जो दूध था उसका अभाव हुआ, घास था उसका अभाव हो गया, गाय थी उसका अभाव हो गया। मतलब गाय मतलब जो दूध बनने के लिए गाय के पेट में जो द्रव्य होता है उसका अभाव हो गया। उसके बाद जो और भी पद पुद्गल है उन सबका अभाव हो गया, तो वो कहलाता है अन्योन्य भाव पुद्गल के विषय में। और जीव के विषय में उसकी पहली पहली पर्याय का अभाव। तो ठीक है दही से दीदी। घास का क्या संबंध है इसमें, क्या? दही और घास का उदाहरण क्यों लिया, घास तो बिल्कुल अलग है। देखो, दही और घास का इसलिए दिया कि दही जो बनता है दूध से बनता है, दूध गाय से मिलता है, गाय घास खाती है, तो घास जो है वो घास अभी यहाँ पर अलग हो गई और दूध अलग हो गया। इसलिए वो उदाहरण यहाँ पर दिया कि भाई दोनों भी अलग अलग है, दोनों की पर्याय अलग अलग है,
इसलिए वो उदाहरण दिया। भैया जी, इसके जो पिछले एपिसोड है ना हमारे छूट गए हैं भैया, तो तो ये आप अभी है ना जो आप है ना, ग्रुप पर एक लिंक आई हुई है बहुत दिनों पहले, उस पर लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो सारी क्लास उसमें आती है, गोमट सार की भी नहीं, और जैन सिद्धांत प्रवेशिका की भी। जैन सिद्धांत की नहीं आ रही, सिर्फ गोमट सार की आ रही है ना ना, उसमें। एक बार आप देख लीजिए, उस पर है सब ग्रुप पर। तो मैंने यदि कल नहीं है ही तो आप देखा। मुझे व्हाट्सअप कीजिए, मैं आपको शुभम भैया का नंबर भेजूंगा, वो आपको लिंक भेज देंगे, तो आपको सब पता है। सभी अपलोड है, शायद 1 या 2 दिन की बस अभी कल या परसों की नहीं है, बाकी सब अपलोड हो चुकी है। अभी एक 4 नंबर से डाला था, 4 नंबर का एपिसोड, वो है 7 नंबर का, फिर नहीं उसको है, शायद सब है। सुधार के। एक बार आप मुझे व्हाट्सअप कर देना, मैं आपको शुभम भैया का नंबर भेज दूंगा। ठीक अच्छा है, भैया, वैसे हाँ, हमने अभी 2-3 दिन से कर रहे हैं आपको व्हाट्सअप इसका, कोई बात कि नहीं, भैया कोई बात नहीं, ठीक है। आप पिछली व्हाट्सअप किताबें। कर रहे, लेकिन मैं आपको बोला ना, मेरा मोबाइल मंदिर में भूल गया था, फिर मंदिर हम्म। से कोई एक सज्जन जो अपने घर पर लेकर गए, फिर मुझे उनसे लेने में देर हुई, तो मैंने वो कल रात को मोबाइल मेरे पास लिया। 2-3 दिन मेरे पास था ही नहीं व्हाट्सअप वाला मोबाइल। ये क्या है, ये क्रम से आ जाएंगी ना तो फिर से पढ़ने में बहुत क्रम से ही सुविधा होगी। है, आप वो लिंक एक बार चेक कीजिएगा, लिंक पर है, 100% है, उसको एक तो बार मैं रिफ्रेश कर दीजिएगा। ठीक है, आपको व्हाट्सएप करती हूँ मैं। कर देंगे, हाँ हाँ। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र। मंगला दीदी जी बोलिए, जल्दी जल्दी बोलो। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र। कालानु निष्क्रिय है, वह गमन हम्म। नहीं करता, पर उसका परिणमन तो होता रहता है, तो वह निष्क्रिय कालानु कैसे? जो है, कालानु का परिणमन नहीं होता है, कालानु के कारण अन्य द्रव्य का परिणमन होता है। कालानु के कारण। हाँ, कालानु उसमें कारण है, और अच्छा। वह भी बहिरंग कारण है, उसको हम गिनते हैं करके। अंतरंग कारण तो अपने अंदर होने वाला अगुरु लघुत्व गुण है, उसके कारण से प्रति समय परिणमन होता है। दूसरा प्रश्न है कि पुद्गल में भी संकोच विस्तार शक्ति होती है क्या? पुद्गल में संकोच विस्तार नहीं कहेंगे, पुद्गल में हम कहेंगे स्थूल और सूक्ष्मत्व गुण, तो वो सूक्ष्म हो सकता है। जैसे महास्कंद है, महास्कंद कितना बड़ा है, महास्कंद पूर्ण लोकाकाश के बराबर है, इतना बड़ा है, और महास्कंद नाम भी है, फिर भी हमको दिखाई नहीं देता। क्यों नहीं दिखाई देता? वो महास्कंद जिन अणुओं से मिलकर बना है, वे सभी अणु सूक्ष्म परिणमित है, और सूक्ष्म अणु से मिलकर वो बना हुआ है, तो वो इतने सूक्ष्म है कि वो आंखों से दिख नहीं सकते हम उसको। इसलिए जो पुद्गल है उसको हम संकोच विस्तार ना कह करके सूक्ष्म और स्थूल कहेंगे। धन्यवाद। ठीक है दीदी, हाँ हाँ, क्लियर समझ हुआ में। क्या? हाँ, क्लियर हुआ, जी। अंत क्लियर हुआ। दीपिका जी जैन बोलिएगा। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र। हाँ भैया जी, आपने जो प्रध्वंस भाव बताया था ना, कि हाँ वर्तमान आगामी पर्याय में वर्तमान का अभाव, हाँ, बराबर। तो अगर अपन उसको ऐसा कहें, वर्तमान में आगामी पर्याय का अभाव, तो तो भी ये चलेगा। वर्तमान पर्याय में आगामी पर्याय का अभाव, या आगामी पर्याय में वर्तमान का अभाव। जैसे अभी जो दही है उसमें घी का अभाव, और जो आगामी घी बनेगा उसमें दही का अभाव, तो हाँ, वो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे प्राग भाव में पहले वाली पर्याय का अभाव, तो हाँ प्रध्वंस। बिल्कुल बिल्कुल, और ये प्रध्वंस भाव, इसको दोनों रूप में लेना है। ये अच्छा। बोलते बोलते मैंने बोला था शायद, दोनों भी हाँ। लेना है उसको। ठीक है, जय जिनेन्द्र भैया जी, आप मुझे आपने ग्रुप में जोड़िए, मैं जुड़ी हुई नहीं हूँ, तो मैं अभी 2-3 दिन से क्लास ज्वाइन कर पा रही हूँ। आप सूरत से है ना? जी, अजमेर से हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, चलेगा, मैं ऐड करता हूँ, आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा। मैंने आपको चैट पे लिखा हुआ है, और किस पर करूँ? आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा, क्योंकि अभी सूरत के गदिया दीदी को मैंने ऐड किया था, इसलिए मैंने पूछा कि शायद फिर आपको ऐड किया, आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा। ठीक है, कौन कौन से नंबर पे करूँ? 94 वाला, 7020 वाला, किसी भी नंबर पे करो, कोई दिक्कत नहीं। आपका मेरे पास कोई नंबर नहीं है भैया जी। लिखो 9403 हाँ, 9403 4434 4434 71। 71। धन्यवाद जी भैया जी। जी, जय जी ने। जय जय। अविरल जी जैन बोलिएगा।
अविरल जी जैन। जय जिनेन्द्र भैया जी। ये जय जिनेन्द्र। प्रतिजीवी गुण समझना था भैया, ये जो लिखे हैं नास्तित्व, देखो, अमूर्तत्व। प्रतिजीवी जो गुण हैं वह धर्म के अभाव में प्रकट होते हैं। वास्तविकता में ये गुण भाव रूप नहीं है। जैसे वहां नास्तिकत्व लिखा है, मतलब जो आस्तिक नहीं है वो नास्तिक। अचेतन, अचेतन कोई गुण नहीं है, लेकिन जो चेतन नहीं है वो बाकी सब कौन है, वो सब अचेतन में आएंगे। ये कहलाते हैं प्रतिजीवी गुण। वो वास्तविकता में होते नहीं है, लेकिन अभाव रूप में लिया जाता है। जैनी गुण ये अनुजीवी गुण है। अजैनी ये प्रतिजीवी है, ये गुण होता नहीं है, लेकिन वो जैनी नहीं है, इसलिए उसको अजैनी कहा जा रहा है। ठीक तो है। भैया पुद्गल की अपेक्षा या जीव की अपेक्षा किसी अपेक्षा से नहीं लगाएंगे? पुद्गल की अपेक्षा से पुद्गल को अचेतन कहा जाता है। तो अचेतन की जब व्याख्या आगम में ढूंढने जाते हैं तो अचेतन नाम का कोई गुण है ही नहीं है। अच्छा। आगम में व्याख्या दी हुई है चेतन की। अब जो चेतन नहीं है उसको अचेतन लगाया जाता है। इसको प्रतिजीवी गुण कहते हैं। जी भैया जी। और अव्यावहारत्व, प्रमेयत्व, ये सब? ये बिल्कुल वैसे ही है। ये क्या अच्छा। है, ये गुण प्रतिजीवी गुण है। ये उसके अभाव में प्रकट हुए हैं, वो भाव रूप में नहीं है। भाव रूप में सम्यक तो गुण जो है वो भाव रूप में है, वो प्रकट किया जाता है। जी भैया। मिथ्यात्व है, वो मिथ्यात्व मिथ्या दर्शन के उदय से हो चुका है, इस तरह से। ठीक है। जी भैया जी। जय जिनेन्द्र भैया। जय जिनेन्द्र। समग्र जी जैन बोलिएगा। भैया जी, इसके वो जो पहले अध्याय के है ना, हाँ, हेत्वाभास के भेद। किसके भेद? हेत्वाभास, हाँ 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 असिद्ध हेत्वाभास, अनैकांतिक, अकिंचित हाँ। कर और विरुद्ध हेत्वाभास। देखो एक एक बोलो आप। पहला कौन सा हेत्वाभास है? असिद्ध हेत्वाभास। असिद्ध हेत्वाभास। असिद्ध हेत्वाभास मतलब जो दूसरे किससे सिद्ध ना हो, वो असिद्ध हेत्वाभास। हेतु मतलब कारण। अब वो जो है वह कभी भी दूसरे किसी चीज से वो प्रकट ना हो। दूसरे चीजें किसी, जैसे मोक्ष है, मोक्ष किससे होगा? संपूर्ण कर्म के नाश से। और अन्य धर्मों वाले क्या मानते हैं? हमारी आत्मा ईश्वर के आत्मा में समा गई। या फिर कुछ लोग मानते हैं मरण हो गया कि मोक्ष हो गया, ऐसे कभी सिद्ध नहीं होगा, उसको कहते असिद्ध हेत्वाभास। या फिर जो निश्चयता को पहुंच चुका है दूसरे किसी बात से जिसका निश्चय नहीं होगा, वो कहते असिद्ध हेत्वाभास। दूसरा बोलो अगला। विरुद्ध हेत्वाभास। विरुद्ध हेत्वाभास मतलब जो बिल्कुल बात विरोध है। मतलब जो कहना चाहिए कि मिथ्या दर्शन का जिसका उदय है उसको हम सम्यक दृष्टि कह रहे हैं, ये बिल्कुल विरुद्ध है। उसको हम ऐसा नहीं कह सकते। हमने कहा जीव नित्य है। क्यों? क्योंकि प्रति समय परिवर्तन करता है। तो ये परिवर्तन कर रहा है तो फिर नित्य कैसे हुआ? फिर तो अनित्य हुआ। तो जो बात हम बता रहे हैं उसका कारण भी वैसा ही बताना पड़ेगा। यदि विरुद्ध कारण बताया तो विरुद्ध हेत्वाभास। ठीक है ना। ठीक है। तीसरा अनैकांतिक हेत्वाभास। अनैकांतिक हेत्वाभास। अनैकांतिक मतलब अनेक जहां पर हेतु लगाए जाते हैं, मतलब अनेक बातों से जिसको हम सिद्ध करने का प्रयास करें तो वो कहलाता है अनैकांतिक हेत्वाभास। ठीक है। भैया उदाहरण दे दीजिए इसका। उदाहरण इसका आगम में क्या दिया हुआ है? इसमें दिया है, इस कोठे में धूम है क्योंकि इसमें अग्नि है। हाँ देखो, अनेकांतिक हेत्वाभास मतलब हमने ये कह दिया कमरे में धुआं है इसलिए कमरे में अग्नि है। ये अनेकांतिक हेत्वाभास। भाई कोठे में धुआं यदि है तो संपूर्ण कोठे में आग नहीं है, कोठे के एक कोने में आग हो सकती है। इस कारण से संपूर्ण कोठे में धुआं फैल सकता है, लेकिन अग्नि सब जगह हो ये जरूरी नहीं है। ये कहलाता है अनेकांतिक हेत्वाभास। ठीक है। क्या कोई और उदाहरण नहीं हो सकता भैया? इसका और उदाहरण हो सकता है अनेकांतिक हेत्वाभास। अनेकांतिक हेत्वाभास जैसे कोई जीव है, वह जीव भव्य है,
लेकिन अभी उसको सम्यक दर्शन प्रकट नहीं है। अब हम ये कहे कि यह जो जीव है ये अभव्य है, ये अनेकांतिक हुआ। क्यों? सम्यक दर्शन नहीं, इसलिए उसको हम अभव्य नहीं कह सकते। भाई वो भव्य है, वो कभी ना कभी सम्यक दर्शन को प्रकट करेगा ही, उसके अंदर शक्ति है, लेकिन अभी उसका प्रकट नहीं हुआ है। अब प्रकट नहीं हुआ है, इस कारण उसको अभव्य कह देना ये अनेकांतिक हो जाएगा। अब फिर बोलेंगे कि भाई सम्यक दृष्टि जो जीव है उन्हीं को तो भव्य कहा जाता है। भाई ये अनेकांतिक है। बिल्कुल ये बात सही है कि जिनको सम्यक दर्शन है वो भव्य है, लेकिन जो सम्यक दर्शन प्राप्त करने की योग्यता रखते हैं ना, उनको भी तो भव्य कहा जाता है। आप सिर्फ सम्यक दृष्टि को ही भव्य कहेंगे तो गलत। इसलिए भव्य अनेकांतिक है। जो सम्यक दृष्टि है वो भी भव्य है, जो सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकते हैं वो भी भव्य है। ठीक है भैया। क्लियर हो गया आपको? हाँ हाँ हो गया भैया। जी। ममता जी जैन बोलिए। जय जय जिनेन्द्र। व्यतिरेक थोड़ा शब्द जोर का से मतलब बोलिएगा, क्या है? थोड़ा जोर से बोलिएगा। ये व्यतिरेक शब्द का मतलब क्या है भैया जी? देखो, व्यतिरेक। एक होता है अन्वय, एक होता है व्यतिरेक। अन्वय मतलब इसके होने से उसका होना, ये कहलाता है अन्वय। जी उसके ना होने से इसका भी ना होना, ये कहलाता है व्यतिरेक। जी भैया जी, धन्यवाद। हाँ। राज रानी जी जैन बोलिएगा। जय जैन भैया जी। जय जिनेन्द्र। भैया जी ये हमने अभी तत्वार सूत्र में पढ़ा था, प्रत्यक्ष ज्ञान केवल ज्ञान को कहते हैं। तो इसमें समव्यावहारिक प्रत्यक्ष जो लिखा है, इसका तो कोई नहीं दिया कि किसे किसे कहते हैं इस तरह। क्या कह रहे हैं? समव्यवहारिक। हम प्रत्यक्ष ज्ञान को अब तक पढ़ते आए हैं कि प्रत्यक्ष केवल ज्ञान को प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं। इसमें लिखा है साम्य व्यावहारिक प्रत्यक्ष, उसका क्या मतलब हुआ? देखो, दो प्रकार का मति ज्ञान है। वैसे साम्यवहारिक प्रत्यक्ष विषय में हम कल कहने वाले थे, एक सामान्य रूप से समझो। साम्यवहारिक प्रत्यक्ष एक तो परोक्ष हुआ, जो हमारे आंखों के सामने नहीं है लेकिन हमें ज्ञान में स्मृति में है। और साम्यवहारिक प्रत्यक्ष मतलब हमारे सामने है, सामने है तो प्रत्यक्ष ही ज्ञान हो गया ना हमारा, लेकिन वो इंद्रिय और मन के माध्यम से हुआ। और जो केवल ज्ञान ऐसा प्रत्यक्ष है पारमार्थिक, वहां इंद्रिय और मन की आवश्यकता नहीं है। आपने जैसे भगवान जिनेन्द्र देव की मूर्ति को जिनेन्द्र भगवान की मूर्ति कहा, तो जो केवल ज्ञान को केवल ज्ञानी को पूछा कि भाई ये प्रतिमा क्या है, तो वो भी बोलेगा जिनेन्द्र भगवान की प्रतिमा है। और मति ज्ञान वाला कहेगा ये जिनेन्द्र भगवान की प्रतिमा है। दोनों का भी ज्ञान प्रत्यक्ष है। केवल ज्ञानी के लिए इंद्रिय और मन की आवश्यकता नहीं पड़ रही है। मति ज्ञान वाला साक्षात देख रहा है, लेकिन वो इंद्रिय और मन से देख रहा है, इसलिए उनका साम्यवहारिक प्रत्यक्ष कहलाता है। मतलब मति ज्ञान में आएगा जो हमें दिख रहा है, और केवल दिख ज्ञान रहा में तो है लेकिन इंद्रिय और मन की सहायता से दिख रहा है। ठीक है, थैंक यू भैया। है तो प्रत्यक्ष ही ना वो भी। हाँ जी।